बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले। और हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज्क खाओ पियो और जमीन में फसाद न करते फिरो। और जब तुमने कहा ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें जमीन की पैदावार साग ककड़ी गेहूं मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो। अच्छा शहर में जाओ, वहां तुम्हारी चाहत की यह सब चीजें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और मुश्किन डाल दी गई और अल्लाह के गजब लेकर वह लौटे, यह इसलिए कि वह अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह उनकी नाफरमानियों और जातियों का नतीजा है। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारी हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन ईमान लाए और नेक अमाल करे, उनके अज़र उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ है और ना उदासी। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको, लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ता के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। उसे हमने अगलो पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज व नसीहत का। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया है, तो उन्होंने कहा हमसे ऐसा मजाक क्यों करते हैं। आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। उन्होंने कहा ए मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी माहियत बयां कर दे। आपने फरमाया सुनो, वह गाय ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो, और जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लाओ। वह फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयां करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया वह कहता है कि वह गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग है। वह कहने लगे अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मजीद माहियत बतलाएं। उस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। अब आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वह गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा अब आपने हक वाज़ा कर दिया। गो वह हुक्म बरदारी के करीब ना थे, लेकिन उसे माना और वह गाय ज़िबह कर दी। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर उसमें इख्तिलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। हमने कहा कि उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वह जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं
اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کا حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھائی کو اللہ کی کتاب کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، اور ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔